आज की वीडियो में सामान्य ज्ञान दर्पण अप्रैल 2024 के पत्रिका में ये छपा है। भारत के जो व्यक्ति हैं, 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से पिछले वर्ष 2024 में सम्मानित किया गया था। वो वीडियो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। और कितने व्यक्तियों को यह भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये सभी विस्तार से जानने के लिए मैं आपके पास ये आपके समक्ष वीडियो लेकर आया हूँ। साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है अवधेश दुबे और आज की वीडियो हम जानेंगे 2024 में जो महान हस्तियाँ हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उनकी बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक ज़रूर मेरे साथ देखें। चलिए जानते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर, पूर्व प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व पीवी नरसिम्हा राव तथा हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित पिछले वर्ष किया गया है। तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कर्पूरी ठाकुर। तो ये इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है बिहार से। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी और 2 पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व पीवी नरसिम्हा राव तथा देश में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। श्री लालकृष्ण आडवाणी को छोड़कर शेष चारों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया है। श्री कर्पूरी ठाकुर के लिए सम्मान प्रदान करने की अधिसूचना उनके 100वीं जन्मदिन के एक दिन पूर्व 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन से जारी की गई, जबकि श्री आडवाणी को यह सम्मान प्रदान करने की अधिसूचना 3 फरवरी 2024 को प्रदान की गई थी। चलिए साथियों, शेष तीनों चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव तथा स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन को यह सम्मान प्रदान करने की अधिसूचना 9 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन से जारी की गई थी। इन्हें मिलाकर भारत रत्न से सम्मानित कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 53। यह प्रश्न पूछे जाने योग्य है कि सन 2024 तक कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना अति आवश्यक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वालों में 5 वर्ष के अंतराल में के पश्चात इस वर्ष देश का यह सर्वोच्च सम्मान किसी व्यक्ति को प्रदान की। तो ये भी देखना है साथियों कि कितने वर्षों के अंतराल के बाद 2024 में सम्मान दिया जा चुका है। ये भी याद रखना है कि यदि 5 वर्ष पहले दिया गया तो 2019 तो हो सकता है 2019 में दिया गया था। तो ये भी पूछ सकते हैं क्या 2021 में, 2022 में, कुछ इस तरह से प्रश्न बना करके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि 5 वर्ष के बाद ये सम्मान 4 व्यक्तियों को 2024 में दिया गया है। ये याद रखना है 5 वर्ष के अंतराल में। जननायक के रूप में प्रसिद्ध श्री कर्पूरी ठाकुर को 2 बार क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। अब दिसंबर 1970 से जून 1971 तथा 1977 से अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक साधारण नाई परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर ने 1940 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आचार्य नरेंद्र देव के साथ क्या किया था? इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में ये कूद गए थे, यानी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं ये। और पहली गैर कांग्रेसी सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, यानी कि कांग्रेसी सरकार में ये उप मुख्यमंत्री नहीं थे, गैर कांग्रेसी सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात मंडल आंदोलन से भी वह पिछड़ों को 26% आरक्षण इन्होंने प्रदान करने के लिए इन्होंने क्या किया था? आंदोलन में किया था, जो कि पहली बार बिहार में ही लागू किया गया था। अब पढ़ते हैं हम लालकृष्ण आडवाणी के बारे में। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता व देश के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे श्री लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, अब पाकिस्तान में हुआ था और विभाजन के पश्चात मुंबई आकर बस गए थे। तो ध्यान रखना है, लालकृष्ण आडवाणी कहाँ? मुंबई आकर बस गए थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कराची में। ये पूछ सकता है प्रश्न में कि श्री लालकृष्ण आडवाणी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कराची पाकिस्तान में है 1927 में। ये याद रखना है, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है और ये कन्फ्यूजन करने वाला है। तो श्री लालकृष्ण आडवाणी का जन्म कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था।
और उसके बाद फिर वो आकर के मुंबई में आकर बस गए थे। श्री आडवाणी ने बम्बई विश्वविद्यालय से लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले आडवाणी जी 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल हुए। 1973 से 77 के दौरान इसके अध्यक्ष रहे। जनसंघ में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में भी आप रहे और 1986 से 1991 के दौरान जनता पार्टी के अध्यक्ष भी वह रह चुके हैं और 5 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहते हुए मोरारजी देसाई व श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में 2 वर्ष तक उप प्रधानमंत्री रहे। श्री आडवाणी की राम मंदिर आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका रही तथा 1970 में सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकालते हुए बिहार में वह गिरफ्तार भी हुए और 2015 में पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ये याद रखना है व्यक्ति साथियों, जो हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे और प्रश्न आपको हम देंगे। अब हम चर्चा करते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में एक किसान परिवार में उनका तो अब चौधरी चरण सिंह का संबंध किस जिले से है, किस प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मेरठ जिले में। तो ये मेरठ जिले से संबंधित है। चौधरी चरण सिंह का जन्म मेरठ जिले में हुआ था और नूरपुर गांव में हुआ था, एक किसान परिवार में। 23 दिसंबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। चौधरी चरण सिंह आगरा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एवं कानून की शिक्षा प्राप्त कर वकालत व्यवसाय में लग गए तथा स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रहे। कांग्रेस में शामिल रहे। चरण सिंह पहली बार 1937 में विधायक हुए थे। संयुक्त प्रांत से विधायक बने थे। जो 1937 में जब अंग्रेजों का भारत में शासन था और पहली बार कांग्रेस चुनाव हुआ था तो संयुक्त प्रांत की तरफ से वह विधायक बने थे। कौन? चौधरी चरण सिंह। उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंत्रालयों की कार्यभार संभालने के पश्चात 1967-68 में तथा 1970 से के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह। बाद में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में जुलाई 1979 तक के दौरान भी वित्त मंत्री व उप प्रधानमंत्री रहे। तो पहले मोरारजी देसाई कौन थे? 1937 के जो संयुक्त प्रांत की जो सरकार बनी थी उसमें विधायक बने थे। फिर उसके बाद 1977 से 1979 के बीच जो सरकार बनी थी उसमें वह पहले वित्त मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। इसको ध्यान रखना है। जुलाई 1979 से अगस्त। और ये ध्यान भी रखना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? मेरठ से वह संबंधित हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। और जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं उनको 2015 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत रत्न से सम्मानित लाल कृष्ण आडवाणी को किस सन में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये याद रखना है 2015 में उन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है आडवाणी जी को। चलिए अब देखते हैं आगे। ये तो हो गया। फिर ये वित्त मंत्री मोरारजी देसाई की सरकार में चौधरी चरण सिंह वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है साथियों। और प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री भी बने रहे। जुलाई 1979 से अगस्त 1979 तक थोड़े समय तक प्रधानमंत्री वह बने रहे। थोड़े समय तक जुलाई 1979 से अगस्त 1979 यानी कुल थोड़े से समय के लिए प्रधानमंत्री भी रहे चौधरी चरण सिंह। इस दौरान पहले कांग्रेस में वह रहे तथा बाद में भारतीय क्रांति दल व लोक दल नाम से अपने दलों का गठन उन्होंने किया। इस बीच जनता पार्टी से भी वह रहे। किसी भी दल में रहते हुए तथा किसी भी पद पर रहते हुए किसानों के हित के लिए वह समर्पित रहे। किसानों के हित में कई कानून उन्होंने पारित कराए। इसलिए उनकी जन्म दिवस 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। और 84 वर्ष की आयु में इनका निधन 29 मई को हो गया था।
1987 23 मई 1987 में इनका निधन हो गया था। किसानों के हितों के लिए इनके संघर्ष एवं समर्पण को देखते हुए नई दिल्ली में उनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? किसान घाट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि किसानों से वो समर्पित रहे, इसलिए उनकी समाधि स्थल को किसान घाट का नाम दिया गया है। इनके निधन के पश्चात इनकी तीसरी पुण्यतिथि 29 मई 1990 को इनकी स्मृति में एक विशेष डाक टिकट स्मारक के तौर पर जारी किया गया तथा अब मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 9 फरवरी 2024 को विज्ञप्ति जारी की गई, उन्हें ये सम्मान दिया गया। अगली इन्फॉर्मेशन है पीवी नरसिम्हा राव के बारे में, तो ये देख लेते हैं। राष्ट्रपति भवन की 9 फरवरी 2024 की विज्ञप्ति के तहत भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति दूसरे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ये कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है पीवी नरसिम्हा राव। कांग्रेसी नेता श्री नरसिम्हा राव 1957 से 1977 के दौरान आंध्र प्रदेश विधानसभा के क्या रहे हैं? सदस्य रहे हैं। इस दौरान 1971 से 1973 के दौरान मुख्यमंत्री बने, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वह रहे 1977 के बाद लोकसभा के सदस्य रहते हुए इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की नेतृत्व वाली सरकार में गृह मंत्री रहे और विदेश मंत्री भी वो रहे। ठीक है, ये देखो, ये विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर वह रहे। 1991 से 1996 की अवधि में प्रधानमंत्री का पद ऐसे समय में उन्होंने संभाला जब देश गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। ऐसे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी सरकार में वित्त मंत्री बनाकर आर्थिक सुधारों का सिलसिला उन्होंने शुरू कराया। उनकी सरकार में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां लागू कर अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। इन्हीं नीतियों के कारण देश के आर्थिक सुधारों का जनक उन्हें ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करार दिया। 28 जून 1921 को जन्मे श्री पीवी नरसिम्हा राव का निधन 83 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में 23 दिसंबर 2004 को हुआ था। देश के विकास में उनके योगदान को देखते हुए सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा 9 फरवरी 2024 को की। ठीक है साथियों, अगला है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किए जाने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे माने जाते हैं। 1960 के दशक में खाद्य संकट के दौर से गुजर रहे भारत में 1960 के दशक में खाद्य संकट के दौर से गुजर रहे भारत में मैक्सिको के बीजों को पंजाब के बीजों की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर अधिक उत्पादन देने वाले बीज उन्होंने विकसित किए। 1967 में पद्मश्री, अब ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो सकता है साथियों कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को पद्मश्री किस सन में मिला, पद्म भूषण किस सन में मिला और पद्म विभूषण किस सन में मिला। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को इससे पूर्व और 3 पुरस्कार कब किस किस सन में दिए जा चुके हैं। 1989 में पद्म भूषण, 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम में जन्मे स्वामीनाथन। कुंभकोणम कहाँ है? केरल से संबंधित है ये। कृषि मंत्रालय में प्रमुख सचिवों के रूप में कार्य किया। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। 2007 से 13 के दौरान राज्यसभा के सदस्य के रूप में उन्हें मनोनीत किया गया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अकादमिक उपलब्धियों को देखते हुए 80 देश विदेश के से अधिक विश्वविद्यालयों ने इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित प्रदान किया। 1971 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार तथा 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। पिछले ही वर्ष 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सन 2023 में इनमें से निम्न में से किन का निधन हुआ था। एम.एस. स्वामीनाथन और 2-3 लोगों के नाम दे देंगे।
तरह से ये याद रखना है। सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा इन्हें भी 9 फरवरी 2024 को की गई थी। चलो, इस तरह से ये लिस्ट है भारत रत्न से सम्मानित अब तक 53 व्यक्तियों की ये सूची है। अभी 2019 में दिया गया था ये पुरस्कार, उसके बाद ये 2024 में इन 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। 2019 में किस किस को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को सन 2019 में यह पुरस्कार दिया गया था। 2015 में किसे दिया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय को यह पुरस्कार 2015 में दिया गया। 2013 में प्रोफेसर CN राव और सचिन तेंदुलकर को दिया गया। उसके बाद फिर 5 वर्ष पहले उस्ताद पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में पुरस्कार दिया गया था। और उसके ठीक 7 साल पहले सन 2001 में यह पुरस्कार दिया गया 2 व्यक्तियों को, लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। और ठीक उसके पहले 1999 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था? लोकप्रिय गोपनीय बरदोलई मरणोपरांत और प्रोफेसर अमर्त्य लोकनाथ जयप्रकाश नारायण को यह पुरस्कार दिया गया था। इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम ये पूरी लिस्ट देखेंगे साथियों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।